नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसे उपाय लाए हैं जो आपकी ज़िंदगी पलट कर रख देंगे। कभी धन की कमी नहीं होगी, उसके लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह से गाय का संबंध माना जाता है, जो बेहद शुभ ग्रह है। जिस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, वो यदि गाय को रोटी खिलाता है तो उसका बृहस्पति ग्रह मजबूत हो सकता है, जिससे उस व्यक्ति को सौभाग्य, धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप गाय को रोटी खिला रहे हैं तो उसमें एक चुटकी हल्दी मिला दें। ऐसा करने से उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। हल्दी का संबंध भी बृहस्पति ग्रह से माना गया है। इसके अलावा हल्दी को मंगल ग्रह का प्रतीक भी माना गया है। इस उपाय से कमजोर मंगल और कमजोर बृहस्पति को मजबूती मिलती है। गाय को हल्दी मिली रोटी खिलाने से दुर्भाग्य दूर होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। गाय का यूं तो पूरी दुनिया में ही काफी महत्व है, लेकिन भारत के संदर्भ में बात की जाए तो प्राचीन काल से यह भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। चाहे वो दूध का मामला हो या फिर खेती के काम में आने वाले बैलों का। वैदिक काल में गायों की संख्या व्यक्ति की समृद्धि का मानक हुआ करती थी। दुधारू पशु होने के कारण ये बहुत उपयोगी घरेलू पशु है। गाय पालन, दूध उत्पादन व्यवसाय या डेयरी फार्मिंग छोटे व बड़े स्तर दोनों पर सबसे ज्यादा विस्तार में फैला हुआ व्यवसाय है। गाय पालन व्यवसाय व्यावसायिक या छोटे स्तर पर दूध उत्पादन किसानों की कुल दूध उत्पादन में मदद करता है और उनकी आर्थिक वृद्धि को बढ़ाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में कई वर्षों से गाय पालन कर डेयरी फार्मरों ने दूध उत्पादन से आर्थिक वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गाय पालन कर दूध उत्पादन ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर भागीदारी की है और बहुत से गरीब किसानों को गाय पालन कर अपना व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग किया है। यदि किसी के पास दूध उत्पादन का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रारंभिक पूंजी है तो दूध उत्पादन व्यवसाय को किसी भी क्षेत्रों में आसानी से स्थापित किया जा सकता है। गाय पालन की तैयारी, गाय की नस्ल का चुनाव। जब कभी भी आप गाय पालन का व्यवसाय करने को सोचें तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी नस्ल की गाय सबसे ज्यादा दूध देती है। किस नस्ल की गाय का बछड़ा दूध का उत्पादन करने के जल्दी बढ़ता है या फिर पुरुष बछड़ों को आप कितना बेच सकते हैं, इन सभी बातों का अच्छे से पता कर लेना चाहिए। गाय को अपने शहर के जलवायु के अनुसार ही खरीदना चाहिए ताकि वे आपके शहर की जलवायु को बर्दाश्त कर सके। इसलिए बेहतर होगा कि गाय आप अपने शहर से ही खरीदें। आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि किस नस्ल के दूध के लिए स्थानीय मांग ज्यादा है। नीचे हम आपको बताएंगे कि कौन सी नस्ल की गाय ज्यादा दूध उत्पादन करती है। मालवी, ये गाय दुधारू नहीं होती। इनका रंग खाकी होता है तथा गर्दन कुछ काली होती है। अवस्था बढ़ने पर रंग सफेद हो जाता है। ये ग्वालियर के आसपास पाई जाती हैं। नागौरी, इनका प्राप्त स्थान जोधपुर के आसपास का प्रदेश है। ये गायें भी विशेष दुधारू नहीं होती, किंतु ब्याने के बाद बहुत दिनों तक थोड़ा थोड़ा दूध देती रहती हैं। थरपारकर, ये गायें दुधारू होती हैं। इनका रंग खाकी, भूरा या सफ़ेद होता है। कच्छ, जैसलमेर, जोधपुर और सिंध का दक्षिण पश्चिमी रेगिस्तान इनका प्राप्त स्थान है। इनकी खुराक कम होती है। पवार, पीलीभीत, पूरनपुर तहसील और खीरी इनका स्थान है। इनका मुंह सकरा और सींग सीधी तथा लंबी होती है। सींगों की लंबाई 12-18 इंच होती है। इनकी पूंछ लंबी होती है। ये स्वभाव से क्रोधी होती है और दूध कम देती हैं। भगनाड़ी, नाड़ी नदी का तटवर्ती प्रदेश इनका स्थान है। ज्वार इनका प्रिय भोजन है। नाड़ी घास और उसकी रोटी बनाकर भी इन्हें खिलाई जाती है। ये गायें दूध खूब देती हैं। दज्जल, पंजाब के डेरा गाजी खां जिले में पाई जाती हैं। ये दूध कम देती हैं। गावलाओ, दूध साधारण मात्रा में देती है। प्राप्त स्थान सतपुड़ा की तराई, वर्धा, छिंदवाड़ा, नागपुर, सिवनी तथा बहिया है। इनका रंग सफ़ेद और कद मझोला होता है। ये कान उठाकर चलती हैं। हरियाणा, ये 8-12 लीटर दूध प्रतिदिन देती हैं। गायों का रंग सफ़ेद, मोतिया या हल्का भूरा होता है। ये ऊंचे कद और गठीले बदन की होती हैं तथा सिर उठाकर चलती हैं। इनका स्थान रोहतक, हिसार, सिरसा, करनाल, गुड़गांव और जिंद है। करण फ्राई, करण फ्राई का विकास राजस्थान में पाई जाने वाली थारपारकर नस्ल की गाय को होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल के सांड के द्वारा किया गया। थारपारकर गाय की दुग्ध उत्पाद औसत होता है। गर्म और आर्द्र जलवायु को सहन करने की क्षमता के कारण वे महत्वपूर्ण होती हैं। अन्य राट अलवर की गायें हैं। खाती कम और दूध खूब देती हैं। गिर, ये प्रतिदिन 50-80 लीटर दूध देती हैं। इनका मूल स्थान काठियावाड़ का गिर जंगल है। देवनी, दक्षिण आंध्र प्रदेश और हिंसोल में पाई जाती हैं। ये दूध खूब देती है। नीमाड़ी, नर्मदा नदी की घाटी इनका प्राप्त स्थान है। ये गायें दुधारू होती हैं। सायवाल जाति, सायवाल गायों में अफगानिस्तानी तथा गिर जाति का रक्त पाया जाता है। इन गायों का सिर चौड़ा, सींग छोटी और मोटी तथा माथा मझोला होता है।
ये पंजाब में मांटगुमरी जिला और रावी नदी के आसपास के स्थानों में पाई जाती है। ये भारत में कहीं भी रह सकती हैं। एक बार ब्याने पर ये 10 महीने तक दूध देती रहती हैं। दूध का परिमाण प्रतिदिन 10-16 लीटर होता है। इनके दूध में मक्खन का अंश पर्याप्त होता है। सिंधी, इनका मुख्य स्थान सिंध का कोहिस्तान क्षेत्र है। बिलोचिस्तान का कैल्सबेला इलाका भी इनके लिए प्रसिद्ध है। इन गायों का वर्ण बादामी या गेहुआ, शरीर लंबा और चमड़ा मोटा होता है। ये दूसरी जलवायु में भी रह सकती हैं तथा इनमें रोगों से लड़ने की अद्भुत शक्ति होती है। संतानोत्पत्ति के बाद ये 300 दिन के भीतर कम से कम 2000 लीटर दूध देती हैं। कांकरेज, कच्छ की छोटी खाड़ी से दक्षिण पूर्व का भूभाग अर्थात सिंध के दक्षिण पश्चिम से अहमदाबाद और रधनपुरा तक का प्रदेश कांकरेज गायों का मूल स्थान है। वैसे ये काठियावाड़, बड़ौदा और सूरत में भी मिलती हैं। ये सर्वांगी जाति की गाय हैं और इनकी मांग विदेशों में भी है। इनका रंग रुपहला भूरा, लोहिया भूरा या काला होता है। टांगों में काले चिन्ह तथा खुरों के ऊपरी भाग काले होते हैं। ये सिर उठाकर लंबे और सम कदम रखती हैं। चलते समय टांगों को छोड़कर शेष शरीर निष्क्रिय प्रतीत होता है, जिससे इनकी चाल अटपटी मालूम पड़ती है। प्रजनन अपनी आय को अधिक दूध वाले सांड के बीज से फैलावे ताकि आने वाली संतान अपनी मां से अधिक दूध देने वाली हो। एक गाय सामान्यतः अपनी जिंदगी में 8 से 10 ब्यात दूध देती है। आने वाले 10 वर्षों तक उस गाय से अधिक दूध प्राप्त होता रहेगा, अन्यथा आपकी इस लापरवाही से बड़े हुए दूध से तो आप वंचित रहेंगे ही, बल्कि आने वाली पीढ़ी भी कम दूध उत्पादन वाली होगी। अतः दुधारू गायों के बछड़ों को ही सांड बनाएं। गाय के बच्चा देने से 60 से 90 दिन में गाय पुनः गर्भित हो जाना चाहिए। इससे गाय से अधिक दूध एवं अधिक बच्चे मिलते हैं तथा सूखे दिन भी कम होते हैं। गाय के फलने के 60 से 90 दिन बाद किसी जानकार पशु चिकित्सा से गर्भ परीक्षण करवा लेना चाहिए। इससे वर्ष भर का दूध उत्पादन कार्यक्रम तय करने में सुविधा होती है। गर्भावस्था के अंतिम 2 माह में दूध नहीं दुहना चाहिए तथा गाय को विशेष आहार देना चाहिए। इससे गाय को बच्चा जनते वक्त आसानी होती है तथा अगले ब्यात में गाय पूर्ण क्षमता से दूध देती है। आहार दूध उत्पादन बढ़ाने तथा उसकी उत्पादन लागत कम करने के लिए गाय की संतुलित आहार देना चाहिए। संतुलित आहार में गाय की आवश्यकता के अनुसार समस्त पोषक तत्व होते हैं। वो सुस्वाद, आसानी से पचने वाला तथा सस्ता होता है। दूध उत्पादन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए पशु को 12 मास पेट भर हरा चारा खिलाएं। इससे दाने का खर्च भी घटेगा तथा गाय का नियमित प्रजनन भी होगा। गाय को आवश्यक खनिज लवण नियमित देवे। गाय को आवश्यक चारा दाना पानी नियत समय के अनुसार देवे। समय के हेरफेर से भी उत्पादन प्रभावित होता है। रोग नियंत्रण संक्रामक रोगों से बचने के लिए नियमित टीके लगवाएं। बाह्य परिजीवियों पर नियंत्रण रखें। संकर पशुओं में तो यह अत्यंत आवश्यक है। संकर गौ पशु यदि चारा कम खा रहा है या उसने कम दूध दिया तो उस पर ध्यान देवें। संकर गाय देशी गाय की आदतों के विपरीत बीमारी में भी चारा खाती तथा जुगाली भी करती है। थनैला रोग पर नियंत्रण रखने के लिए पशु कोठा साफ और हवादार होना चाहिए। उसमें कीचड़, गंदगी न हो तथा बदबू नहीं आना चाहिए। पशु के बैठने का स्थान समतल होना चाहिए तथा वहां गड्ढे, पत्थर आदि नुकीले पदार्थ नहीं होना चाहिए। थनैला रोग की चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। कितने गाय से गाय पालन व्यवसाय करना चाहिए? जब आप गाय पालन व्यवसाय अकेले करने जा रहे हैं तो शुरुआत में आप 2 से 3 गाय से ही व्यवसाय शुरू करें। उसके बाद धीरे धीरे आप गाय की संख्या को बढ़ा सकते हैं। जब आपकी गाय की संख्या बढ़ जाए तो आपको हर 10 गाय के देखरेख के पीछे 1 वर्कर की आवश्यकता पड़ेगी। पूंजी अगर आप 2-3 गाय से ही अपने व्यवसाय को शुरू करते हैं तो आपको बहुत ही कम पूंजी लगाना होगा, लेकिन वही अगर आप 10 या उससे भी ज़्यादा गाय से अपना व्यवसाय करते हैं तो आपको बहुत पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा गाय से व्यवसाय करना है तो आप बैंक से ऋण ले सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कामधेनु गाय में मां दुर्गा, लक्ष्मी जी और देवी सरस्वती के गुण होते हैं। घर पर कामधेनु और बछड़े की मूर्ति रखने से सुख समृद्धि आती है और परिवार में खुशहाली रहती है। हिंदू धर्म में गाय को बहुत ही पवित्र पशु माना गया है। वहीं कामधेनु गाय को तो सभी गायों में दिव्य माना जाता है। इसका कारण यह है कि कामधेनु गाय समुद्र मंथन के दौरान निकले 14 बहुमूल्य रत्नों में एक है। शास्त्रों में इसे ब्रह्मांडीय गाय भी कहा गया है। वास्तुशास्त्र में भी कामधेनु गाय को धन और सुख समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। कहा जाता है कि कामधेनु गाय में मां दुर्गा, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती के गुण मौजूद होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर कामधेनु की मूर्ति रखने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। जानते हैं घर पर किस दिशा में रखें कामधेनु की मूर्ति और इसके क्या क्या लाभ हैं। कामधेनु गाय का महत्व। कामधेनु गाय को सुरभि के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सुगंध। कामधेनु गाय के 4 पैरों को 4 वेदों का प्रतीक माना गया है, जो कि हिमालय का प्रतिनिधित्व करते हैं। कामधेनु के आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। कंधों में अग्नि, वायु और पवन देव हैं।
सीन को पवित्र त्रिमूर्ति, सिरे पर भगवान ब्रह्मा, केंद्र में भगवान विष्णु और आधार पर भगवान शिव हैं। घर पर रखें कामधेनु की ऐसी मूर्ति। घर पर कामधेनु गाय की ऐसी मूर्ति रखें जिसमें उसके साथ बछड़ा भी हो। इसे नंदिनी कहा जाता है। कामधेनु गाय और नंदिनी बछड़े की मूर्ति रखना और पूजा करना बहुत लाभकारी होता है। इससे घर पर सुख शांति आती है, जीवन की समस्याएं दूर होती हैं, बीमारियों से छुटकारा मिलता है। संतान सुख की इच्छा रखने वाली महिलाओं को कामधेनु गाय और बछड़े की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। इससे गर्भधारण करने में लाभ होता है। कहाँ और किस दिशा में रखें कामधेनु की मूर्ति? वास्तु शास्त्र के अनुसार घर पर कामधेनु गाय और बछड़े की मूर्ति रखने के लिए ईशान कोण यानी पूर्वोत्तर दिशा को सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि इस दिशा में देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए हिंदू धर्म में इस दिशा को सबसे पवित्र स्थान माना गया है। इस दिशा में मूर्ति रखना घर के लिए बहुत शुभ होगा। आप अपने पूजा घर में कामधेनु की मूर्ति को स्थापित करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के दरवाजे पर भी मूर्ति रख सकते हैं। इससे जीवन में प्रगति आती है। अगर आप आय से अधिक खर्च से परेशान हैं तो घर, ऑफिस या दुकान के कमरे के दक्षिण पश्चिम कोने में कामधेनु की मूर्ति रखकर पूजा करनी चाहिए। आप तांबा, चांदी या पीतल धातु से बने कामधेनु की मूर्ति को घर पर रख सकते हैं। शुभता के लिए ये सभी धातु शुद्ध व पवित्र माने जाते हैं। सनातन धर्म में गाय को एक पवित्र पशु माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ज्योतिष शास्त्र में भी गाय की सेवा और उसकी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से पहली रोटी गाय को खिलाता है तो उस व्यक्ति को हर तरह की सुख समृद्धि, धन और सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। रोटी में मिलाएं हल्दी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप गाय को रोटी खिला रहे हैं तो उसमें एक चुटकी हल्दी मिला दें। ऐसा करने से उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। हल्दी का संबंध भी बृहस्पति ग्रह से माना गया है। इसके अलावा हल्दी को मंगल ग्रह का प्रतीक भी माना गया है। इस उपाय से कमजोर मंगल और कमजोर बृहस्पति को मजबूती मिलती है। गाय को हल्दी मिली रोटी खिलाने से दुर्भाग्य दूर होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में गाय को मां के समान पूजा माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार गाय को रोटी खिलाने से कई रोग दोष दूर होते हैं, घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और लाभ की प्राप्ति होती है। ये भी कहा जाता है कि घर की पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। अगर आपकी भी कुंडली में कोई दोष है या परिवार में सुख शांति की कमी है तो जान लें गाय को रोटी खिलाने का सबसे सही दिन। तुलसी के पौधे में कलावा या लाल धागा बांधने से देवी लक्ष्मी की बनी रहती है कृपा। ये 3 दिन खिलाएं गाय को रोटी। रविवार को खिलाएं गाय को रोटी। वास्तु शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन गाय को रोटी खिलाने से हमारे कई ग्रह कट जाते हैं। रविवार को सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और अगर किसी की कुंडली में सूर्य से जुड़ा दोष है तो वह खत्म हो जाता है, साथ ही शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। गुरुवार के दिन खिलाएं गाय को रोटी। अगर आप गुरुवार को गाय को रोटी खिलाते हैं तो इससे आपका विकास होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि गुरुवार का संबंध बृहस्पति भगवान से होता है, यानी अगर आप बृहस्पतिवार को गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। शनिवार को खिलाएं गाय को रोटी। ऐसे कुछ विशेष दिन होते हैं जब गाय को रोटी खिलाई जाए तो बहुत फायदा होता है। उन दिनों में से एक है शनिवार का दिन। इस दिन अगर कोई व्यक्ति गाय को रोटी खिलाता है तो उसका शनि ग्रह कट जाता है। इस दिन अगर काली गाय को रोटी खिलाई जाए तो ज़्यादा फायदा होता है। प्रस्तुति रोशनी सिंह। शनिवार को खिलाएं गाय को रोटी। ऐसे कुछ विशेष दिन होते हैं जब गाय को रोटी खिलाई जाए तो बहुत फायदा होता है। उन दिनों में से एक है शनिवार का दिन। इस दिन अगर कोई व्यक्ति गाय को रोटी खिलाता है तो उसका शनि ग्रह कट जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति ग्रह से गाय का संबंध माना जाता है, जो बेहद शुभ ग्रह है। जिस व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है वो यदि गाय को रोटी खिलाता है तो उसका बृहस्पति ग्रह मजबूत हो सकता है, जिससे उस व्यक्ति को सौभाग्य, धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप गाय को रोटी खिला रहे हैं तो उसमें एक चुटकी हल्दी मिला दें। ऐसा करने से उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। हल्दी का संबंध भी बृहस्पति ग्रह से माना गया है। इसके अलावा हल्दी को मंगल ग्रह का प्रतीक भी माना गया है। इस उपाय से कमजोर मंगल और कमजोर बृहस्पति को मजबूती मिलती है। गाय को हल्दी मिली रोटी खिलाने से दुर्भाग्य दूर होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। गाय का यूं तो पूरी दुनिया में ही काफी महत्व है, लेकिन भारत के संदर्भ में बात की जाए तो प्राचीन काल से यह भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। चाहे वो दूध का मामला हो या फिर खेती के काम में आने वाले बैलों का। वैदिक काल में गायों की संख्या व्यक्ति की समृद्धि का मानक हुआ करती थी। दुधारू पशु होने के कारण ये बहुत उपयोगी घरेलू पशु है। गाय पालन, दूध उत्पादन व्यवसाय या डेयरी फार्मिंग छोटे व बड़े स्तर दोनों पर सबसे ज्यादा विस्तार में फैला हुआ व्यवसाय है।
गाय पालन व्यवसाय व्यावसायिक या छोटे स्तर पर दूध उत्पादन किसानों की कुल दूध उत्पादन में मदद करता है और उनकी आर्थिक वृद्धि को बढ़ाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में कई वर्षों से गाय पालन कर डेयरी फार्मरों ने दूध उत्पादन से आर्थिक वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गाय पालन कर दूध उत्पादन ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर भागीदारी की है और बहुत से गरीब किसानों को गाय पालन कर अपना व्यवसाय स्थापित करने में सहयोग किया है। यदि किसी के पास दूध उत्पादन का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रारंभिक पूंजी है तो दूध उत्पादन व्यवसाय को किसी भी क्षेत्रों में आसानी से स्थापित किया जा सकता है। गाय पालन की तैयारी गाय की नस्ल का चुनाव जब कभी भी आप गाय पालन का व्यवसाय करने को सोचें तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी नस्ल की गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है। किस नस्ल की गाय का बछड़ा दूध का उत्पादन करने के जल्दी बढ़ता है या फिर पुरुष बछड़ों को आप कितना बेच सकते हैं, इन सभी बातों का अच्छे से पता कर लेना चाहिए। गाय को अपने शहर के जलवायु के अनुसार ही खरीदना चाहिए ताकि वे आपके शहर की जलवायु को बर्दाश्त कर सके, इसलिए बेहतर होगा कि गाय आप अपने शहर से ही खरीदें। आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि किस नस्ल के दूध के लिए स्थानीय मांग ज़्यादा है। नीचे हम आपको बताएंगे कि कौन सी नस्ल की गाय ज़्यादा दूध उत्पादन करती है। मालवी, ये गाय दुधारू नहीं होती। इनका रंग खाकी होता है तथा गर्दन कुछ काली होती है। अवस्था बढ़ने पर रंग सफ़ेद हो जाता है। ये ग्वालियर के आसपास पाई जाती हैं। नागौरी, इनका प्राप्त स्थान जोधपुर के आसपास का प्रदेश है। ये गायें भी विशेष दुधारू नहीं होती किंतु ब्याने के बाद बहुत दिनों तक थोड़ा थोड़ा दूध देती रहती हैं। थरपारकर, ये गायें दुधारू होती हैं। इनका रंग खाकी, भूरा या सफ़ेद होता है। कच्छ, जैसलमेर, जोधपुर और सिंध का दक्षिण पश्चिमी रेगिस्तान इनका प्राप्त स्थान है। इनकी खुराक कम होती है। पवार, पीलीभीत, पूरनपुर तहसील और खीरी इनका स्थान है। इनका मुंह सकरा और सींग सीधी तथा लंबी होती है। सींगों की लंबाई 12-18 इंच होती है। इनकी पूंछ लंबी होती है। ये स्वभाव से क्रोधी होती है और दूध कम देती हैं। भगनाड़ी, नाड़ी नदी का तटवर्ती प्रदेश इनका स्थान है। ज्वार इनका प्रिय भोजन है। नाड़ी घास और उसकी रोटी बनाकर भी इन्हें खिलाई जाती है। ये गायें दूध खूब देती हैं। दज्जल, पंजाब के डेरा गाजी खां जिले में पाई जाती हैं। ये दूध कम देती हैं। गावलाओ, दूध साधारण मात्रा में देती है। प्राप्त स्थान सतपुड़ा की तराई, वर्धा, छिंदवाड़ा, नागपुर, सिवनी तथा बहिया है। इनका रंग सफ़ेद और कद मझोला होता है। ये कान उठाकर चलती हैं। हरियाणा, ये 8-12 लीटर दूध प्रतिदिन देती हैं। गायों का रंग सफ़ेद, मोतिया या हल्का भूरा होता है। ये ऊंचे कद और गठीले बदन की होती हैं तथा सिर उठाकर चलती हैं। इनका स्थान रोहतक, हिसार, सिरसा, करनाल, गुड़गांव और जिंद है। करण फ्राई, करण फ्राई का विकास राजस्थान में पाई जाने वाली थारपारकर नस्ल की गाय को होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल के सांड के द्वारा किया गया। थारपारकर गाय की दुग्ध उत्पाद औसत होता है। गर्म और आर्द्र जलवायु को सहन करने की क्षमता के कारण वे महत्वपूर्ण होती हैं। अन्य राट अलवर की गायें हैं, खाती कम और दूध खूब देती हैं। गिर, ये प्रतिदिन 50-80 लीटर दूध देती हैं। इनका मूल स्थान काठियावाड़ का गिर जंगल है। देवनी, दक्षिण आंध्र प्रदेश और हिंसोल में पाई जाती हैं। ये दूध खूब देती है। नीमाड़ी, नर्मदा नदी की घाटी इनका प्राप्त स्थान है। ये गायें दुधारू होती हैं। सायवाल जाति, सायवाल गायों में अफगानिस्तानी तथा गिर जाति का रक्त पाया जाता है। इन गायों का सिर चौड़ा, सींग छोटी और मोटी तथा माथा मझोला होता है। ये पंजाब में मांडगुमरी जिला और रावी नदी के आसपास के स्थानों में पाई जाती है। ये भारत में कहीं भी रह सकती हैं। एक बार ब्याने पर ये 10 महीने तक दूध देती रहती हैं। दूध का परिमाण प्रतिदिन 10-16 लीटर होता है। इनके दूध में मक्खन का अंश पर्याप्त होता है। सिंधी, इनका मुख्य स्थान सिंध का कोहिस्तान क्षेत्र है। बिलोचिस्तान का कैल्सबेला इलाका भी इनके लिए प्रसिद्ध है। इन गायों का वर्ण बादामी या गेहुआ, शरीर लंबा और चमड़ा मोटा होता है। ये दूसरी जलवायु में भी रह सकती हैं तथा इनमें रोगों से लड़ने की अद्भुत शक्ति होती है। संतानोत्पत्ति के बाद ये 300 दिन के भीतर कम से कम 2000 लीटर दूध देती हैं। कांकरेज, कच्छ की छोटी खाड़ी से दक्षिण पूर्व का भूभाग अर्थात सिंध के दक्षिण पश्चिम से अहमदाबाद और रतनपुरा तक का प्रदेश कांकरेज गायों का मूल स्थान है। वैसे ये काठियावाड़, बड़ौदा और सूरत में भी मिलती हैं। ये सर्वांगी जाति की गाय हैं और इनकी मांग विदेशों में भी है। इनका रंग रुपहला भूरा, लोहिया भूरा या काला होता है। टांगों में काले चिन्ह तथा खुरों के ऊपरी भाग काले होते हैं। ये सिर उठाकर लंबे और सम कदम रखती हैं। चलते समय टांगों को छोड़कर शेष शरीर निष्क्रिय प्रतीत होता है, जिससे इनकी चाल अटपटी मालूम पड़ती है। गाय रखने की जगह, जब भी आप गाय पालन व्यवसाय का सोच रहे हों तो सबसे पहले आपको गाय को रखने के लिए जगह की आवश्यकता होगी। गाय को रखने के लिए ऐसे जगह का चयन करना चाहिए जो मेन मार्केट से ज़्यादा दूर ना हो और उस जगह पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी अच्छी हो।
भले ही आप व्यवसाय 2-3 गाय से शुरू कर रहे हों, लेकिन जगह का चुनाव इतना बड़ा जरूर से करें जिससे आप फ्यूचर में और भी गाय को वहां रख सकें। गाय रखने वाली जगह पर कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि उस जगह पर गाय के रहने के लिए केवल ऊपर से शेड किया हुआ छोटा छोटा घर बना दें जो कि चारों ओर से हवादार हो। जमीन चिकनी और हल्की ढलाव वाली होनी चाहिए ताकि जब गाय पेशाब टॉयलेट करे तो वो जमने के बजाय आसानी से बह जाए। चिकनी जमीन पर गाय की गोबर को उठाने में भी आसानी होती है। क प्रजनन अपनी आय को अधिक दूध वाले सांड के बीच से फैलावे ताकि आने वाली संतान अपनी मां से अधिक दूध देने वाली हो। एक गाय सामान्यतः अपनी जिंदगी में 8 से 10 ब्यात दूध देती है। आने वाले 10 वर्षों तक उस गाय से अधिक दूध प्राप्त होता रहेगा, अन्यथा आपकी इस लापरवाही से बड़े हुए दूध से तो आप वंचित रहेंगे ही, बल्कि आने वाली पीढ़ी भी कम दूध उत्पादन वाली होगी। अतः दुधारू गायों के बछड़ों को ही सांड बनाएं। गाय के बच्चा देने से 60 से 90 दिन में गाय पुनः गर्भित हो जाना चाहिए। इससे गाय से अधिक दूध एवं अधिक बच्चे मिलते हैं तथा सूखे दिन भी कम होते हैं। गाय के फलने के 60 से 90 दिन बाद किसी जानकार पशु चिकित्सा से गर्भ परीक्षण करवा लेना चाहिए। इससे वर्ष भर का दूध उत्पादन कार्यक्रम तय करने में सुविधा होती है। गर्भावस्था के अंतिम 2 माह में दूध नहीं दुहना चाहिए तथा गाय को विशेष आहार देना चाहिए। इससे गाय को बच्चा जनते वक्त आसानी होती है तथा अगले ब्यात में गाय पूर्ण क्षमता से दूध देती है। आहार दूध उत्पादन बढ़ाने तथा उसकी उत्पादन लागत कम करने के लिए गाय की संतुलित आहार देना चाहिए। संतुलित आहार में गाय की आवश्यकता के अनुसार समस्त पोषक तत्व होते हैं। वो सुस्वाद, आसानी से पचने वाला तथा सस्ता होता है। दूध उत्पादन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए पशु को 12 मास पेट भर हरा चारा खिलाएं। इससे दाने का खर्च भी घटेगा तथा गाय का नियमित प्रजनन भी होगा। गाय को आवश्यक खनिज लवण नियमित देवे। गाय को आवश्यक चारा दाना पानी नियत समय के अनुसार देवे। समय के हेर फेर से भी उत्पादन प्रभावित होता है। रोग नियंत्रण संक्रामक रोगों से बचने के लिए नियमित टीके लगवाएं। बाह्य परिजीवियों पर नियंत्रण रखें। संकर पशुओं में तो यह अत्यंत आवश्यक है। आंतरिक परजीवियों पर नियंत्रण रखने के लिए हर मौसम परिवर्तन पर आंतरिक परजीविनाशक दवाएं दें। संकर गौ पशु यदि चारा कम खा रहा है या उसने कम दूध दिया तो उस पर ध्यान देवें। संकर गाय देशी गाय की आदतों के विपरीत बीमारी में भी चारा खाती तथा जुगाली भी करती है। थनैला रोग पर नियंत्रण रखने के लिए पशु कोठा साफ और हवादार होना चाहिए। उसमें कीचड़ गंदगी न हो तथा बदबू नहीं आना चाहिए। पशु के बैठने का स्थान समतल होना चाहिए तथा वहां गड्ढे पत्थर आदि नुकीले पदार्थ नहीं होना चाहिए। थनैला रोग की चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। कितने गाय से गाय पालन व्यवसाय करना चाहिए? जब आप गाय पालन व्यवसाय अकेले करने जा रहे हैं तो शुरुआत में आप 2 से 3 गाय से ही व्यवसाय शुरू करें। उसके बाद धीरे धीरे आप गाय की संख्या को बढ़ा सकते हैं। जब आपकी गाय की संख्या बढ़ जाए तो आपको हर 10 गाय के देखरेख के पीछे 1 वर्कर की आवश्यकता पड़ेगी। पूंजी अगर आप 2-3 गाय से ही अपने व्यवसाय को शुरू करते हैं तो आपको बहुत ही कम पूंजी लगाना होगा, लेकिन वही अगर आप 10 या उससे भी ज़्यादा गाय से अपना व्यवसाय करते हैं तो आपको बहुत पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा गाय से व्यवसाय करना है तो आप बैंक से ऋण ले सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कामधेनु गाय में मां दुर्गा, लक्ष्मी जी और देवी सरस्वती के गुण होते हैं। घर पर कामधेनु और बछड़े की मूर्ति रखने से सुख समृद्धि आती है और परिवार में खुशहाली रहती है। हिंदू धर्म में गाय को बहुत ही पवित्र पशु माना गया है। वहीं कामधेनु गाय को तो सभी गायों में दिव्य माना जाता है। इसका कारण यह है कि कामधेनु गाय समुद्र मंथन के दौरान निकले 14 बहुमूल्य रत्नों में एक है। शास्त्रों में इसे ब्रह्मांडीय गाय भी कहा गया है। वास्तुशास्त्र में भी कामधेनु गाय को धन और सुख समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। कहा जाता है कि कामधेनु गाय में मां दुर्गा, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती के गुण मौजूद होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर कामधेनु की मूर्ति रखने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। जानते हैं घर पर किस दिशा में रखें कामधेनु की मूर्ति और इसके क्या क्या लाभ हैं। कामधेनु गाय का महत्व। कामधेनु गाय को सुरभि के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सुगंध। कामधेनु गाय के 4 पैरों को 4 वेदों का प्रतीक माना गया है, जो कि हिमालय का प्रतिनिधित्व करते हैं। कामधेनु के आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। कंधों में अग्नि, वायु और पवन देव हैं। सींग को पवित्र त्रिमूर्ति, सिरे पर भगवान ब्रह्मा, केंद्र में भगवान विष्णु और आधार पर भगवान शिव हैं। घर पर रखें कामधेनु की ऐसी मूर्ति। घर पर कामधेनु गाय की ऐसी मूर्ति रखें जिसमें उसके साथ बछड़ा भी हो। इसे नंदिनी कहा जाता है। कामधेनु गाय और नंदिनी बछड़े की मूर्ति रखना और पूजा करना बहुत लाभकारी होता है। इससे घर पर सुख शांति आती है, जीवन की समस्याएं दूर होती हैं, बीमारियों से छुटकारा मिलता है। संतान सुख की इच्छा रखने वाली महिलाओं को कामधेनु गाय और बछड़े की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। इससे गर्भधारण करने में लाभ होता है।
कहाँ और किस दिशा में रखें कामधेनु की मूर्ति? वास्तुशास्त्र के अनुसार घर पर कामधेनु गाय और बछड़े की मूर्ति रखने के लिए ईशान कोण यानी पूर्वोत्तर दिशा को सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि इस दिशा में देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए हिंदू धर्म में इस दिशा को सबसे पवित्र स्थान माना गया है। इस दिशा में मूर्ति रखना घर के लिए बहुत शुभ होगा। आप अपने पूजा घर में कामधेनु की मूर्ति को स्थापित करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के दरवाजे पर भी मूर्ति रख सकते हैं, इससे जीवन में प्रगति आती है। अगर आप आय से अधिक खर्च से परेशान हैं तो घर, ऑफिस या दुकान के कमरे के दक्षिण पश्चिम कोने में कामधेनु की मूर्ति रखकर पूजा करनी चाहिए। आप तांबा, चांदी या पीतल धातु से बने कामधेनु की मूर्ति को घर पर रख सकते हैं। शुभता के लिए ये सभी धातु शुद्ध व पवित्र माने जाते हैं। सनातन धर्म में गाय को एक पवित्र पशु माना जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ज्योतिष शास्त्र में भी गाय की सेवा और उसकी पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से पहली रोटी गाय को खिलाता है तो उस व्यक्ति को हर तरह की सुख समृद्धि, धन और सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। रोटी में मिलाएं हल्दी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप गाय को रोटी खिला रहे हैं तो उसमें एक चुटकी हल्दी मिला दें। ऐसा करने से उसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। हल्दी का संबंध भी बृहस्पति ग्रह से माना गया है। इसके अलावा हल्दी को मंगल ग्रह का प्रतीक भी माना गया है। इस उपाय से कमजोर मंगल और कमजोर बृहस्पति को मजबूती मिलती है। गाय को हल्दी मिली रोटी खिलाने से दुर्भाग्य दूर होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में गाय को मां के समान पूजा माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार गाय को रोटी खिलाने से कई रोग दोष दूर होते हैं, घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और लाभ की प्राप्ति होती है। ये भी कहा जाता है कि घर की पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। अगर आपकी भी कुंडली में कोई दोष है या परिवार में सुख शांति की कमी है तो जान लें गाय को रोटी खिलाने का सबसे सही दिन। तुलसी के पौधे में कलावा या लाल धागा बांधने से देवी लक्ष्मी की बनी रहती है कृपा। ये 3 दिन खिलाएं गाय को रोटी। रविवार को खिलाएं गाय को रोटी। वास्तुशास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन गाय को रोटी खिलाने से हमारे कई ग्रह कट जाते हैं। रविवार को सूर्य भगवान की पूजा अर्चना की जाती है और अगर किसी की कुंडली में सूर्य से जुड़ा दोष है तो वह खत्म हो जाता है, साथ ही शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। गुरुवार के दिन खिलाएं गाय को रोटी। अगर आप गुरुवार को गाय को रोटी खिलाते हैं तो इससे आपका विकास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी मान्यता है कि गुरुवार का संबंध बृहस्पति भगवान से होता है, यानी अगर आप बृहस्पतिवार को गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। शनिवार को खिलाएं गाय को रोटी। ऐसे कुछ विशेष दिन होते हैं जब गाय को रोटी खिलाई जाए तो बहुत फायदा होता है। उन दिनों में से एक है शनिवार का दिन। इस दिन अगर कोई व्यक्ति गाय को रोटी खिलाता है तो उसका शनि ग्रह कट जाता है। इस दिन अगर काली गाय को रोटी खिलाई जाए तो ज़्यादा फायदा होता है। प्रस्तुति रोशनी सिंह। शनिवार को खिलाएं गाय को रोटी। ऐसे कुछ विशेष दिन होते हैं जब गाय को रोटी खिलाई जाए तो बहुत फायदा होता है। उन दिनों में से एक है शनिवार का दिन। इस दिन अगर कोई व्यक्ति गाय को रोटी खिलाता है तो उसका शनि ग्रह कट जाता है।